डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा 1/5 और 1/3 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। इसके दो नियम है। एक, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, फिर 2 को लेकर 2 से भाग दीजिए, इस तरह करते रहिए। यानी दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं आती हैं बेटा। इसका कोई एक सही उत्तर नहीं होता है, अनेकों होते हैं, असंख्य उत्तर आ सकते हैं। इसलिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो पहली परिमेय संख्या मिलेगी, फिर जो आएगा उसको और इसको जोड़कर भाग देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या मिलेगी। एक तो ये है। दूसरा नियम है, दोनों के हरों का लासा ले लीजिए और उस लासा से इनके हरों को बराबर कर दीजिए और उनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए। जैसे देखिए क्या है, 1/5 और 1/3। इनके हरों का लासा क्या होगा बेटा? हरों का लासा निकालने। हर क्या है? 5 और 3। इनका लासा निकालोगे, ये 3 से कटेंगे और फिर 5 से कटेगा। कितना हुआ लासा? 5 × 3 बराबर कितना होगा? 15। अब 15 से यहाँ देखिए 5 से इसे भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15 और 3 से गुणा करेंगे आएगा 3/15। और देखिए 3 से भाग 3 बचे 15, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5/15। अब 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है बेटा? बीच में 3 और 5 में 1 आ रही है, ये कहीं मिल रही है, जबकि हमको चाहिए 2। तो हमें 2 चाहिए, 2 मिल नहीं रही है, तो 15 × 30। इसी का टेबल पढ़ते जाइए, अगली संख्या क्या मिलेगी? 30। अब 30 को प्रयोग कीजिए, देखिए 1/5 बराबर 1/5। यहाँ गुणा का चिन्ह दीजिए, 5 × 6 30। 6 का गुणा कीजिए बेटा, तो 6 × 6 6 × 5 30। 1/3 इसका 1/3 गुणे 3 दाइयां 30। 10 का गुणा कीजिए तो कितना हुआ? 10/30। और 6 और 10 के बीच में 7, 8, 9 3 संख्या है, जो कि हमको 2 चाहिए। देखिए यहाँ मिल नहीं है बेटा, तो आप लिखेंगे 1/5 तथा 1/3 के बीच की दो परिमेय संख्याएं कौन कौन होंगी बेटा? 6/10 से और 10/30 के बीच में कौन आएंगी? 7/6/30 के बाद 7/30 और इसके बाद 8/30 और इसके बाद 9 भी आएगा, लेकिन 2 ही पूछा है तो 2 ही लिखें, तो यही आपका आंसर होगा। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखें, इसको देखिए 4/7 और 5/9 के बीच की 3 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो इसके हरों का पहले लासा निकालें। हरों का लासा क्या है? 7 और 9। तो बेटा 3 से पहले डिवाइड कीजिए, 7 नहीं कटे, 3 3 जा 9, 3 से 7, 3 3 बन जा 3, फिर 7 से 7 बन जा 7। लासा कितना हुआ? 3 3 मल्टीप्लाई 3 × 7, 3 3 जा 9। ध्यान दीजिए, 9 7 63। कितना हुआ बेटा? 63। आगे 63 हुआ। 7 9 देखिए, 7 9 63 और 9 7 63। 9 7 का अंतर हुआ 2। हमको कितना चाहिए? 3 चाहिए बेटा। अभी देखिए, अगर इसका हम गुणा करें, 7 9 63 और 9 4 36 हुआ, और 9 7 63, 9 5 9 7 63 और 7 5 35। अंतर कितना मिला? 1। चलिए इसका गुणा करें, 2 3 6 2 6 12 126। अब इससे इसमें भाग दें, 7 9 63 9 4 36। ध्यान दो बेटा, 7 9 3 इसमें भाग दो, ये कितना हुआ? 7 1 9 7 और 7 5 12 7 56। तो 1 और 8 हुआ, 18 4 72 मिला। और इससे 9 से भाग देंगे तो 9 9 3 6 9 4 14 9 4 36 14 बचे 70। अंतर कितना मिला? 2। तो ये भी नहीं हुआ। आगे हम बढ़ाएंगे इस तरह से, 3 3 3 का 9 3 6 18। आगे ले जाएंगे तो 4 3 12 4
इस तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे, जो लाशा आएगा उसी का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे। तो ये 4/7 बराबर 4/7 गुणे 7 का इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 21 और बचा 4 7 6 42। अब देखें बेटा इसका गुणा कर दें ऊपर नीचे 4 6 24 सिंधु ही 4 के 12 2 14 यहाँ 7 6 42 7 21 4 इसका निकालें 5/9 5/9 गुणे 9 का इससे टेबल पढ़े 252 में तो 9 कम 9 9 दूनी 18 9 दूनी 27 नहीं जाएगा 2 बार जाएगा 18 9 ठीक 72 कितना हुआ 28। इसका गुणा करें पर 40 हासिल 4 15 14 बटे 9/72 हासिल 7 9 21 5 25। 140 से 44 के बीच में देखो 41 42 43 3 मिल रहे हैं बेटा हमको कितना चाहिए 3 तो लिखेंगे 4/7 तथा 5/9 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन है बेटा? 144 और 140 के बीच में तीनों है कौन का 141 बटे 252 कम वाले से चलते हैं बेटा 142 बटे 252 तथा 143 बटे 252 होंगी। अगला क्या मिल जा रहा है 144 जो कि है ये इन दोनों के बीच चाहिए तो इन दोनों के बीच है तीनों है। तो बेटा आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको समझिए और इन्हीं के सारे पर दिए गए होमवर्क को सॉल्व कीजिए। सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बेटा देखें अगला क्वेश्चन सभी लोग वीडियो देखें और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है -6 और 4/5 और 4/5 इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो यहाँ मान लो बेटा हरों का लाशा ले लो। हरों का लाशा 1 × 5 बराबर 5। अब देखिए -6 अपान 1 इसका टू -6 गुणे 1 गुणे 1 से 5 और 1 बचे 5 का पूरा करें यहाँ पे 5 का -30 बटे 4/5 का 4/5 गुणे 5 का 30 से टेबल पढ़े 5 का 5 पढ़े 5 का कम 5 पढ़े बेटा कई बार जाएगा इसका 4/5। अब लिखेंगे -6 तथा 4/5 के बीच की कितनी परिमेय संख्या है बेटा 4 परिमेय संख्याएं 4 परिमेय संख्याएं। हमने आपको पहले ही बता दिया है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, कोई जरूरी नहीं जो मैं निकाल रहा हूँ यही आपको उत्तर में मिल जाए, आप भी निकाल सकते हैं, अलग अलग हो सकती है बेटा असंख्य होती है अनगिनत होती है। तो आप देखें -30 से कम और 4/5 के पहले तो क्या होंगी -29/5 कामा -28/5 कामा से लेकर के -2/5 कामा -3/5 कामा होंगी। ठीक है बेटा इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो परिमेय संख्याएं दी गई है इनकी तुलना करना है। तुलना मतलब बेटा कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए पहला है 6/12 और -3/6। ध्यान दीजिए 6/12 प्लस से है और ये माइनस से है तो हमेशा आप जानते हैं प्लस वाला बड़ा होता है बेटा।
प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, तो 6/5 ग्रेटर देन -3/6। ये आपका आंसर हो गया। प्लस वाले की तरफ बड़ा होता लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5/2 और 1/4। इसको कैसे हल करेंगे बेटा? इसके सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। देखिए इन दोनों के हरों का लासा निकालेंगे, तो हरों का लासा क्या होगा? हरों का लासा क्या है? 2 और 4। 2 से 2 2 1 जा 2 2 जा 4 3 1 मिलेगा 2 1 जा 2, तो क्या हुआ बेटा? 2 गुणे 2 बराबर 4। हरों का लासा कितना आया? 4। अब इस 2 से 4 की टेबल में 2 गुना 4, 2 का गुना कर देंगे बेटा, तो कितना होगा? 2 बचे 10/4। यहाँ देखिए 4 × 4 1 का गुना करेंगे 1/4। अब देखिए जब हर बराबर हो गया तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। आता है 10/4 ग्रेटर देन 1/4 या 5/2 ग्रेटर देन 1/4। यही आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वही भिन्न बड़ा कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2/5 -1/2 8/-15 -3/-10 कह रहा बेटा। इसको आप क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? बिंदु में हर को धनात्मक बनाते हैं। तो हर को धनात्मक बनाएंगे बेटा तो क्या होगा? 2/5 -1/2 एक देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा तो -8/15 और यहाँ क्या होगा? माइनस कट जाएगा 3/10। अब सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? हरों का लासा निकालेंगे। तो 5 2 15 और 10। तो 2 से काटे बेटा 5 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2 15 2 5 जा 10। अब 3 से 5 1 3 5 जा 15 5। फिर 5 से 1 1 1 1। लासा क्या होगा बेटा? 2 × 3 × 5 हो गया 30। तो ये हुआ हरों का लासा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हरों का लासा निकालते हैं। तो देखिए अब हरों को बराबर करेंगे। तो 2/5 2/5 5 से इसे भाग देंगे, 5 6 30 और 6 का गुणा कर देंगे बेटा, क्या हुआ? 12/30। आइए दूसरे पर -1/2 -1 गुणे 2 गुणे 2 का 30 भाग देंगे होगा 15 15 गुणा करेंगे 15 × 15 -15/30। अगला है -8/15 -8 गुणे 15 15 दूनी 30 2 का गुणा करें बेटा कितना हुआ? -16/30। अगला क्या है? 3/10 3/10 10 का भाग देंगे 10 यहाँ 30 तो 3 का गुणा करेंगे 3 3 का 9/30। बढ़ता क्रम क्या हुआ? बढ़ता क्रम में क्या करते हैं? पहले छोटा वाला बेटा, तो जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो -16/30 ये सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा होगा -15/30। इससे बड़ा होगा कम 9/30। इससे बड़ा होगा 12/30। अब इसको यहाँ से देखिए बेटा -16 किसका मान है? -8/15 लेस देन -1/2 लेस देन 9/30 3/10 -3/-10 लेस देन ये आ गया 2/5। ये हुआ बढ़ता। ओके बेटा,
बेटा किस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए आपका होमवर्क क्या है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 तक हल करें। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करके भेजें। बेटा रोज का होमवर्क रोज करें, कॉपी आपकी और कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं मिली तो जिस दिन विद्यालय खुलेगा कॉपी हम चेक करेंगे, अगर कंप्लीट नहीं मिली तो पिटाई होगी, निश्चित है मार खाएंगे आपको। इसलिए रोज का होमवर्क रोज करें। ओके बेटा, धन्यवाद।